हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं के द्वारा वह कौन सा कार्य है जिसको श्रावण के महीने में करने से पति की उन्नति और तरक्की निश्चित ही होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में सुहागन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। सावन का महीना सुहागन और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागन का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन के महीने में गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र मास के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जी अवश्य ही पूरी करती हैं। और क्यों न करें, आखिर हम सब माता पार्वती और भोलेनाथ की ही संतान हैं। श्रावण मास में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल या गंगा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी संकटों का समाप्त करते हैं। और शिव पुराण में बताया जाता है कि श्रावण के पवित्र महीने में हर परिवार में किसी एक सदस्य को तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से धनवान कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं। हम राक्षस की तरह बुरे स्वभाव के नहीं हैं, तो हमें तो भोलेनाथ की कृपा प्राप्त जरूर होगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से मान सकते हैं। एक बार मान के तो देखिए, वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि शिव जगत पिता है। एक आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आते हैं। अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। एक लाइक तो कर ही सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वह आप तक पहुंच सके। सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा बेहतर और पवित्र खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती के निर्मित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं।
उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी माता की व्रत करती हैं, जो कि सावन मास में जरूर करनी चाहिए। सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला धन, कभी ना खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे, वहीं उनका उम्र 10 गुना बढ़ जाता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही हो, वह भी हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सावन मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास। आप करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आपने सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आपने अर्पित कर देते हैं, तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करनी चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल तो हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें। फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए बहुत ही कारगर है। दूसरा कार्य, सावन के महीने में आपको और हर सुहागन महिलाओं को यह जरूरी करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यह सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति की दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, आप हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी। लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं को यह पहनना अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है, तभी से वधू की शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, मैरून या फिर ऑरेंज कलर की साड़ी जब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था, तब माता पार्वती ने भी लाल रंग का जोड़ा ही पहना था। विष्णु जी का विवाह हुआ था, तो माता लक्ष्मी जी ने भी
भगवान गणेश जी का जब विवाह हुआ था तब रिद्धि सिद्धि भी लाल जोड़े में ही थी। मंगला गौरी के व्रत में लाल सिंदूर, लाल बिंदी, पैरों में आलता और महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है, विशेष माना गया है, शुभकारी माना गया है। इससे सावन में 4 चांद लग जाते हैं और देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, तीसरा कार्य आपको श्रावण के महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को श्रावण मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकती हैं। लेकिन सावन के मास में महिलाओं का गला बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास तौर पर यह बात ध्यान रख लें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे सावन कम से कम आपको जरूर पहनना चाहिए। बाकी दिन आप अपने मन के मुताबिक जो भी आपको पहनना हो वो पहने, लेकिन सावन के मास में आपको प्रतिदिन मंगलसूत्र धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। यदि आपके पति हैं और आप सावन के महीने में गले में मंगलसूत्र धारण नहीं करती हैं तो माफ़ कीजिएगा, दरअसल आप अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही हैं। ऐसा करने से पति की मृत्यु की बाधा हो सकती है, इसीलिए मंगलसूत्र गले में भले ही आप ना पहने पर गले में पति के नाम का काला धागा जरूर डाल लें। तो दोस्तों, चौथा कार्य, श्रावण के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुहागन महिला का एकदम कपड़ा पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर होता है। इसीलिए काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, उससे आपको हानि हो सकती है। इसीलिए काले वस्त्र से सावन के महीने में आप दूर रहें। काला वस्त्र काल को आवाहन करने वाला माना जाता है, इसीलिए काले रंग के कपड़े तथा एकदम से सफ़ेद रंग के कपड़े भी सावन मास में नहीं पहनने चाहिए। शादीशुदा महिलाओं के सफ़ेद कपड़े पहनना भी अशुभता का सूचक होता है। यह बहुत ही भयंकर रूप माना जाता है, इससे भी पति की उम्र पर बाधा बनती है। इसीलिए आप इन कार्यों को श्रावण के महीने में नहीं करें। विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाएं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कोशिश करें कि वह पूरी मांग भरे। सुहाग का सिंघोड़ा का सिंदूर है, श्रावण मास में आप थोड़ी वह भी लगाएं। अगर आप वह पीली सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाती हैं वह जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का कभी जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम का सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है।
खूबसूरत होता है, 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी भी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बट जाता है और निकट भविष्य में आपके पति के ऊपर खतरा भी मंडराता है। जल्द ही उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटने नहीं बल्कि खुद अपनी मांग में भरने चाहिए। पति का नाम लेकर भरें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास करती हैं। उस घर में धन की कमी कभी नहीं होती। तो दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है, घर में गृह कलेश नहीं होता। छठी बात, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौके पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सके तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो वह काले रंग के ना हो पहने। उसी प्रकार से अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहननी चाहिए। दोस्तों देखिए, घर में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और उनकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करने चाहिए। आपके ऐसा करने पर से धन धान्य की कमी नहीं होती और ऐसे में खास करके अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागन को बड़ी ही अहम भूमिका रहती है। 7वां कार्य, सावन के महीने में सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की वृद्धि होती है और उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं या गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान देते हैं। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, हरी चूड़ी, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद के और बांटें। 8वां, सावन के महीने में मेहंदी। सावन के महीने में हर विवाहित महिलाओं को बल्कि सभी को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। वो विवाहित या कुमारी कन्या जो भी हो
उनको मेहंदी हाथों में लगानी ही चाहिए। मेहंदी शुभता का प्रतीक है, शुभ माना जाता है, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है, जो कि श्रावण के मास में माता पार्वती की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन चीजों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी हैं और बहुत ही सरल हैं। आसानी से आप कर भी सकती हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागन महिलाओं को इन कार्यों को जरूर कर लेनी चाहिए। तो सावन का पवित्र महीना अधूरा नहीं रहेगा, पूर्ण माना जाएगा। पवित्र त्योहार इसके बिना रूखा सूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रहता है। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ भेंट करने से और बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से कंगाल इंसान भी धनी हो जाता है। माता लक्ष्मी, काली माता और सरस्वती माता यानी कि त्रिदेवी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है, लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। तो अगर कृपा पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीजें भेंट अवश्य करें। यह मौका हाथों से जाने न दें। यह सावन साल में एक ही बार आता है, तो इसमें आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। यह सभी सामग्री आपको बेड़ा पार लग जाएगा, आपके कई पाप समाप्त हो जाएंगे। कन्याओं को यह सभी चीजें बांटने से आपको कई तीर्थ यात्राओं का पूर्ण फल प्राप्त होगा। 100 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौदान करने के बराबर, गाय माता को भोजन कराने के बराबर ही माना जाता है। तो दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सुहागन महिलाएं यह कार्य अवश्य करिएगा, फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।